न्यूज आई है कि पार्लियामेंट के बाहर हमारे माननीय यानी कि जितने सांसद हैं वो पार्लियामेंट के जो एंट्रेंस है उसके जस्ट बाहर धक्का मुक्की हो गए। एक दूसरे को धक्का मार दिया, किसी ने किसी को गिरा दिया और एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने धक्का मारा है। ओडिशा के जो सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी ने धक्का मारा है। राहुल गांधी के सपोर्ट में प्रियंका गांधी बोल रही है कि मेरा भाई किसी को धक्का नहीं मार सकता है। और साथ में ये सारी चर्चाएं कि कुछ लोगों ने इस तरह से धक्का मुक्की करी है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके नी इंजरी भी हुई है, उनके पैर पर भी लगी है अच्छी खासी, उनके पैर पर कोई गिर गया था। तो कुल मिलाकर ये हुआ है कि ये सब लोग आपस में वहां पर धक्का मुक्की कर रहे थे और ये परिस्थितियां वहां पर बन गई। दिस इज द न्यूज। अब बात ये आती है कि इन सिचुएशंस में क्या कार्रवाई हो सकती है। यानी कि सबसे पहली बात तो हम इस न्यूज के बियॉन्ड यहां पर कुछ पॉइंट्स इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जो आपको बता देता हूं। पहला यह है कि अगर मॉरली इथिकली देखा जाए या रेस्पॉन्सिबली देखा जाए तो क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। यानी कि इनका जो बिहेव है या जो कंडक्ट है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। दूसरा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि जो विशेषाधिकार इनको मिले हुए हैं वो क्या है, क्या उनके अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है कि वो प्रिविलेजेस आए कहां से, इनके पास ऐसे विशेषाधिकार कहां से आते हैं, तो उसके सोर्सेस क्या है, संविधान में क्या लिखा है और वो सारी बातें हम करेंगे। इसके साथ में सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इनको ये विशेषाधिकार या ये प्रिविलेजेस आखिर दिए क्यों गए हैं, ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि ये प्रिविलेजेस इनको दिए गए हैं, और क्या इन प्रिविलेजेस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि कोई लिमिटेशंस हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज, व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो द प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। ये विशेषाधिकार दोनों को होते हैं, यानी कि सांसदों को भी होते हैं और विधायकों को भी होते हैं, यानी कि हमारे जो माननीय हैं उनको ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अब ये बात कि ये क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस बारे में हम इसी पॉडकास्ट में लेटर ऑन चर्चा करेंगे। पहले ये बात कि ये स्थितियां जो बनी है यानी कि ये जो धक्का मुक्की हुई है, क्या ऐसी स्थितियां होनी चाहिए। और अगर हम इसको देखें कि ये कंडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए या ये देखा जाए तो इस चीज के लिए वहां पर चुनकर नहीं भेजा है इनमें से किसी को भी। मतलब जनता ने जो 500 साढ़े 500 लोगों को वहां पर अपने लीडर की तरह चुनकर भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा है कि इस तरह की इमेच्योर हरकतें वहां पर करें। तो ये होना नहीं चाहिए किसी भी संसदीय परंपरा का, या संसद का एक तरह से ये देख लीजिए कि परंपराओं का पतन है, या एक जो मैच्योरिटी होनी चाहिए या जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, वो नेतृत्व क्षमता और पॉलिटिकल लीडरशिप है। ये कोई गुंडों की लीडरशिप नहीं है, या कोई अखाड़ा नहीं है, या फिर कोई कबीलों का नेतृत्व नहीं है कि वो कबीले आपस में लड़ रहे हैं और कबीले आपस में लड़के और चीजों को फाइनल कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, राजनीति शब्द जहां पर आ जाता है उसका अर्थ ये होता है या उसमें ये चीज असेंशियल होती है कि चीजें ऑन टेबल नेगोशिएशन से क्लियर हो, यानी कि आप वार्ताओं से चीजों को सोल्व करें। ये धक्का मुक्की, गुंडागिर्दी, कभी पैसे उछाल रहे हैं, कभी एक दूसरे को टेबल से मार रहे हैं, कभी कुछ और हो गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मिसकंडक्ट क्लियरली। अब ये बात कि क्या इसमें किसी को सजा हो सकती है और सजा नहीं हो सकती या क्या हो सकता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है जो अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। पुलिस इसमें कार्रवाई कर सकती है, यस कर सकती है, बट आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा या जो संसद में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होंगे उनकी परमिशन के बाद में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस चीज में हो सकता है, अगर वो चाहे तो, वो इसके लिए परमिट करे तो, अदरवाइज नहीं हो सकता। यही पार्लियामेंट के विशेषाधिकार में आता है। इनको हम अभी समझेंगे। अब मेन चीज क्या रह जाती है, इस चीज का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, जो मैं आपको पहले ब्रीफ में बता दूं। ये मामला कहां जाकर सुलझेगा या इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, इस चीज को डिसाइड करेगा सीसीटीवी फुटेज। क्लियरली उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि किसी ने मिसकंडक्ट किया या नहीं किया, या एक भीड़ की तरह लोग इकट्ठा हुए, इधर का ग्रुप उधर का ग्रुप, पक्ष विपक्ष दोनों, और कोई रोक रहा था, कोई धक्का मार रहा था और इसमें एक दूसरे के ऊपर गिर गए, एक दूसरे को लग गई चोट, लग गई, स्टिचेस लग गए, इनके टांके आए हैं, मतलब सर पे टांके आए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल। इस लेवल पर इन माननीयों को हमने चुनकर भेजा है, इस लेवल पर ये वहां पर लड़ रहे हैं। ये मतलब स्कूल की बच्चे लड़ते हैं तो उनको भी रोक लिया जाता है, या कॉलेज में जो पर्टिकुलर बच्चों का ग्रुप्स होता है अगर वो लड़ रहा है उनको रोक लिया जाता है। तो ये उस लेवल का मामला नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसका पतन है, ये स्तर पे नहीं आना चाहिए था। चलिए अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। बियॉन्ड दिस न्यूज, इस न्यूज को समझ गए, इसका क्रक्स क्या होगा, काम की बात क्या होगी कि जब तक सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा और उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा, तब जाकर ये चीज क्लियरिफाई होगी। अब ये बात
कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, तो इनको कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके, जो ये कर नहीं है। ये लड़ाई करना इनका काम नहीं है, पर अपनी बात को खुलकर रख सके, किसी तरह का कोई लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि ये सदन में क्या बोले, कोई भी बात अगर ये खुलकर बोलते हैं, इसलिए इनको ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि इसके सोर्सेस क्या है। उसके सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 जो कि पार्लियामेंट के लिए, और 194 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए यानी कि राज्य की विधानसभाओं के लिए ये स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है। एक सोर्स हो गया भारतीय संविधान, दूसरा सोर्स है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी कि 1952 से जब हमारे यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे उसके बाद से अभी तक कई बार इलेक्शन हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर संसदें और विधानसभाएं चलती रही हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वेगली चल रही होगी, ये वेगली नहीं चल रही है, और इनके अपने खुद के कुछ रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह से ये कंडक्ट करेंगे, उसके अलग से नियम बने हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो परंपराएं डेवलप हुई हैं वो हैं, और स्टैट्यूटरी लॉज हैं, यानी कि इन्होंने अलग से इसके लिए कानून भी बनाए हैं, जिसमें आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956, यानी कि किस चीज को पब्लिश किया जाए, किस चीज को पब्लिश नहीं किया जाए, ये भी वहां पर ये मेंटेन कर सकते हैं, उस चीज पर भी रोक लगा सकते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभाओं में किस तरह से कार्य होगा, उन प्रोसीजर्स का भी इनका रूल अलग से बना हुआ है। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी होता है, अगर कोर्ट चाहे तो यहां पर इन स्पेशल प्रिविलेजेस को डिफाइन कर सकती है। इस बात को समझना, कोर्ट यहां पर कब इंटरवेंशन करेगा कि ये आपके स्पेशल प्रिविलेजेस में आता है या नहीं आता है। मान लीजिए ये झगड़ा इस लेवल पर पहुंच जाता कि एक दो लोगों ने उठाकर टेबल कुर्सी एक दूसरे के सर पे मार दी, उसमें से किसी का सर फट गया और उसकी डेथ हो गई। अब अगर वहां के प्रोसीजर्स या लोकसभा स्पीकर या सदन ये नहीं चाहता कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, पर अगर किसी की डेथ हो गई है और उसके घर पर इतना बड़ा डैमेज हुआ तो उसकी फैमिली का या उस पर्टिकुलर एक सांसद का राइट टू लाइफ बनता है कि वो जीवन जीने का अधिकार का हनन हुआ है, तो क्या इन मामलों में भी पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी या उस सांसद के अगेंस्ट जिसने मारा है, जिसने ये क्राइम किया है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो इन मामलों में कि कौन से मामले या कौन से आपके एक्ट आपके विशेषाधिकार में आएंगे और कौन से इस विशेषाधिकार की लिमिट के बाहर है, उनको डिफाइन करने का कार्य कोर्ट कर सकता है। दिस इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। समझ गए इस बात को? चलिए अब इस बात पर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिविलेजेस। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि वो वहां पर खुलकर बोल सके और इन पर किसी तरह का लीगल रिपरकशंस नहीं होगा, यानी कि इन्होंने वहां पर जो भी बात कही है उस बात के लिए जुडिशरी में क्लेम नहीं किया जाएगा कि इन्होंने ये बात क्यों कही, इन्होंने तथ्य कहा था, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ऐसा कहने का क्या कारण है, इनके पास में क्या फैक्ट है, इनके पास में क्या रूल्स हैं, इसको कभी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। Second is the immunity. No MP shall be liable for statement made or vote cast in the parliament for its committees. यानी कि कहीं पर भी किसी MP ने अगर कहीं किसी के फेवर में वोट दिया है, किसी कमेटी में, किसी पक्ष में, विपक्ष में कोई बात कही है, जो भी कहा है, उसके लिए वो कोर्ट में कहीं पर भी इसके लिए लायबल नहीं होगा कि वो कोर्ट में इसका जवाब दे। एंड राइट टू पब्लिकेशन, कि पार्लियामेंट किस चीज को पब्लिश करेगी, किसको नहीं करेगी, इस चीज को भी डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 105 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 122 अगेन पार्लियामेंट के लिए है। द वैलिडिटी ऑफ एनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। मान लीजिए कि किसी चीज के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको लेकर के ये कैसे कार्य करेगी, कितने दिन में कार्य करेगी, कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, इसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया है, क्या किया है, इस चीज को लेकर कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, जो कि आर्टिकल 105 जो हमने अभी समझा है 105 जो लोकसभा के लिए या जो पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए जो प्रोविजंस देता है, उन्हीं प्रोविजंस का एग्जैक्टली मिररिंग है, यानी कि वैसे के वैसे ही प्रावधान राज्य की विधानसभाओं के लिए आर्टिकल 194 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 212 यानी कि 212 सेम आर्टिकल 122 की मिररिंग है, यानी कि उसकी कॉपी है फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। वहां पर जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके लिए सेम अधिकार प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजंस किए हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस की, यानी कि इन विशेषाधिकारों को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होंगे कि एक तो कोई सांसद है, मान लीजिए मैं सांसद हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मिले हुए हैं वो हो गए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, और दूसरा है
कलेक्टिव प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस का मतलब कि पूरे संसद को मिले हुए हैं, पूरे विधानसभा को मिले हुए हैं, वो कलेक्टिव हो गए, उनके सामूहिक रूप से मिले हुए हैं। इसमें क्या डिफरेंस होगा कि किसी भी एमपी को किसी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और परफॉर्मेंस करने में या अपना कार्य करने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, उसके लिए जो अधिकार मिले हैं, जिसमें कि ये इम्यूनिटी है, उसको अरेस्ट से भी इम्यूनिटी है कि मान लीजिए अगर किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और सदन का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब संसद का सदन सत्र में है, यानी कि सेशन चल रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की वो कोई भी बात को अपनी खुल के बोल सके, और इसके साथ में उसको किसी भी तरह की जूरी ड्यूटी होती है। जूरी ड्यूटी का मतलब ये होता है कि किसी कोर्ट ने आपको समन किया कि आपको कोर्ट में पेश होना है। सांसद के पास ये विशेषाधिकार है, एक एमएलए के पास में विशेषाधिकार है कि वो इस चीज पर एग्जेम्पशन मांग सकता है कि अभी सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा कोर्ट में। तो वहां पर भी उनको स्पेशल राइट्स हैं जब पार्लियामेंट सेशन में हो। ये हो गए व्यक्तिगत अधिकार। अब आते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस पे, यानी कि एज अ हाउस सदन का पूरे का क्या अधिकार है। तो राइट टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स, यानी कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनकी प्रोसीडिंग्स क्या है। इसमें किसी तरह की कोई बाहरी बाध्यता नहीं होगी। ये अंदर बैठकर जितने माननीय हैं 552 लोग यही बैठकर आपस में डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से कार्य करेंगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यही बनाएंगे। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, कोई भी अगर बाहर का आदमी है तो उसको नहीं अलाउ करेंगे। इसके साथ में इनको एक स्पेशल राइट्स है कि ये सीक्रेट सेशंस भी रख सकते हैं, यानी कि ये ऐसे सत्र भी रख सकते हैं जिसमें ये जितने लोगों को चाहेंगे उन्हीं को बुलाएंगे और पब्लिक को पता भी नहीं चले। पावर टू पनिश मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां पर इंट्रूड करता है या इस तरह से वो पाया जाता है तो उसको पनिश करने की भी इनके पास में पावर्स है। प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जुडिशरी को भी इस चीज पर प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट इन्वॉल्व होता है तो उस पर भी इनको ये उसको कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। और अथॉरिटी टू समन विटनेसेस एंड डिमांड डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कागज या किसी भी तरह के एविडेंस के लिए ये किसी को समन कर सकते हैं। ये एज अ होल पार्लियामेंट के राइट्स है। अब ये बात कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम अभी इस सारी चर्चा के बाद में आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, लेजिस्लेटिव इंटीग्रिटी बनी रहे, इनमें किसी तरह का आपस में जो निष्ठा है उसमें कमी नहीं आए, और ये पार्लियामेंट्री डिस्कशंस डिसीजंस में किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं हो। और इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स खुद डिसाइड करेंगे, उसमें किसी तरह का बाह्य दबाव नहीं हो। इसके लिए प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचा सके या उसका प्रोटेक्शन कर सके, और अकाउंटेबिलिटी को इसमें मेंटेन किया जा सके, यानी कि जवाबदेहिता जो है। जवाबदेहिता का क्या मामला आ गया? जवाबदेहिता का मामला यह है कि मान लीजिए किसी भी सांसद ने कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल सूचना है वो सदन में डिस्कस कर दी। अब ये बात कि ये कॉन्फिडेंशियल सूचना सदन में इन सभी 550 लोगों के सामने तो आनी थी, अब ये बाहर नहीं जाएगी, तो इसके लिए पब्लिकेशंस को रोकने तक के इनके पास प्रोविजंस है कि कौन सी चीज बाहर पब्लिश होगी। तो वो अगर पब्लिश नहीं करवाई जाए तो उसका विशेषाधिकार इसलिए है कि वो इतनी कॉन्फिडेंशियल थी। मान लीजिए देश की सुरक्षा से संबंधित कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो उसको बाहर नहीं लीक किया जाएगा, तो वो स्पेशल राइट्स इनको अवेलेबल होते हैं। सो दोज आर द सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं कि क्या इस पर किसी तरह की लिमिटेशंस है या ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यानी कि ये कभी भी इसको यूज कर सकते हैं और इस पर किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं है। ये किसी भी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है उसके अंतर्गत इसका न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इफ मिसयूज्ड और अब्यूज्ड, अगर इनका मिसयूज हो रहा है तो इसको दोबारा से देखा जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी जो इनसे एक्सपेक्ट की गई है, देखिए एक चीज हो गई कि कोर्ट उसका रिव्यू कर लेगा, दूसरी चीज हम भी जिंदा है, यानी कि वोटर्स भी बैठे हुए हैं। जब आप इस तरह के मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप वोट लेने आएंगे। दिस इज द अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक। जनता के लिए आपकी जो जवाबदेहिता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, और किसी तरह का अगर कंफ्लिक्ट होता है, किसी तरह की ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिससे आपकी इमेज खराब हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गेट द प्रॉपर मेजोरिटी और यू विल नॉट बी इलेक्टेड एज एन एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो दिस इज द होल इशू। अब बात ये कि ये लिमिटेशंस हो गई। अब हमारे को इस मुद्दे में जो काम की बात है वो यही है, ये सारा जो इशू है उसका एक्सिस यही जाकर रुकता है कि जब इसके वीडियो फुटेज सामने आएंगे तब ये चीज डिसाइड होगी कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर फर्दर
सदन खुद डिसाइड करेगा कि किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज द होल इशू। इससे क्या पर्सपेक्टिव निकलते हैं, दिस इज फ्रॉम माय एंड। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आपके कमेंट्स दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल मुद्दों पर भी हम अपने पॉडकास्ट बनाएं तो हमारे को कमेंट्स में लिखिए। दिस इज विवेक देशोरा फ्रॉम माय एंड। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ